दरअसल किसी इबादत की तरह है। किसी शायर ने कहा है कि उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो जब तक आपकी ये धड़कनें शामिल रहेंगी उस वक्त तक मुशायरा शुरू करने में दुश्वारी होगी। अलबत्ता जो आपकी जब शायरी आप सुनेंगे उस वक्त आपके दिल की धड़कनों की हमें ज़रूरत महसूस होगी। मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू आपसे नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुशायरों तमाम शोरा की एक तवील फहरिस्त है और हम ये चाहेंगे कि वक्त पर हम मुशायरा ख़त्म कर लें। चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी है। बातें ये है कि मुशायरा लोगों के मजमे का नाम नहीं होता है। मुशायरा दरअसल एक ऐसा अमल है जो हमारी तहज़ीब की तामीर व तश्कील से जुड़ा हुआ होता है। यानी जहाँ हमको तहज़ीब को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, सभ्यता का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए मुशायरा दूसरे प्रोग्रामों से ज़रा सा मुख्तलिफ होता है। मैं आप लोगों को आप लोग सब जानते हैं, मुशायरे की तहज़ीब से वाकिफ़ हैं कि मुशायरा सुनने के कुछ आदाब हुआ करते हैं, कुछ उसूल हुआ करते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि शायर जब शेर पढ़ता है, अपने दिल से कोई बात कहता है, तो वो ये चाहता है कि वो बात जब उसकी ज़बान से निकले आपके कानों तक पहुँचे और आपके कानों के रास्ते आपके दिल तक पहुँचे, तो आपकी तरफ से आह या वाह होनी चाहिए। जी, इसलिए कि शायर जो भी कुछ कहता है उसका फ़ौरन रिएक्शन चाहता है, उसका तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, रद्द अमल चाहता है। इसलिए आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर किसी शायर का कोई शेर आपको अच्छा लगे तो आप वाह वाह कर दें, और अगर कोई शेर अच्छा ना लगे तो पड़ोसियों से वाह वाह करा दें। एक चीज़ मुझे और अर्ज़ करनी है कि मुशायरों में अक्सर जब मैं देखता हूँ कि यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं तो हमारे दोस्त बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत हौसला अफजाई करने में। तो क्लैपिंग आप कर सकते हैं, मुशायरे में आपको इजाज़त है, लेकिन अगर कई बार कुछ दोस्त हमारे सीटी वीटी बजा देते हैं तो उससे ज़रा परहेज़ करें। इसलिए कि एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हर काम का एक मौका महल होता है। हुआ ये कि एक मोहतरमा जो बहुत ज़ईफ़ थी, ओवर एज थी, वो कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते करते अचानक उन्होंने रेड लाइट जंप कर दी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मोहतरमा नहीं रुकी और रेड लाइट क्रॉस करने के बाद मुस्तकिल तेज़ी के साथ अपनी कार ड्राइव करती रही। बहरहाल ट्रैफिक कांस्टेबल को गुस्सा आया, उसने अपनी बाइक उठाई और मोहतरमा का पीछा किया। बहरहाल एक अगले चौराहे पर जाकर मोहतरमा को ओवरटेक किया और उनकी गाड़ी रोकी। फिर कांस्टेबल ने कहा कि मोहतरमा, पहली बात तो ये है कि आपने रेड लाइट जंप की है, और दूसरी बात ये है कि मैं मुस्तकिल सीटियाँ बजा रहा हूँ और आप रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मोहतरमा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे बेटे, मेरी उम्र अब सीटियाँ सुनने की कहाँ रही है। तो अर्ज़ दोस्तों यही करना है कि हर चीज़ का मौका महल होता है। मुशायरे में कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपकी तहज़ीब रुसवा हो। आइए मुशायरे का आगाज़ करें। आप लोग, मुझे लग रहा है कि पूरी तरह मुशायरा सुनने के मूड में आ गए हैं। एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा, फिर मैं किसी शायर को आवाज़ देता हूँ, आपसे उसकी मुलाकात कराता हूँ। हुआ ये कि एक शहर में आग लग गई। बड़ी खूबसूरत इमारत थी। उस इमारत की आग बुझाने के लिए बहुत सी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगाई गई। बहुत से लोग अपने तौर पर भी आग बुझा रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में छोटे पानी की चंद बूंदें लाती थी और उस आग पर डालने की कोशिश करती थी। तो ये शायरी नहीं है। तो चिड़िया जब अपनी चोंच से पानी की बूंदें डाल रही थी तो कुछ लोगों ने सवाल किया उस चिड़िया से कि चिड़िया, इतनी बड़ी आग लगी है, फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, और तुम अपनी चोंच में चंद कतरे पानी के लेकर आती हो, आग बुझाने की कोशिश करती हो। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ कि मेरी चंद पानी की ये बूंदें आग नहीं बुझा सकती, लेकिन जब कल इस शहर की तारीख़ लिखी जाएगी और कल का इतिहासकार इस घटना को लिखेगा, इस वाक़े को लिखेगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि हमारे जो शायर होते हैं वो भी आग बुझाने का काम करते हैं, मोहब्बतें तक़सीम करते हैं।
इसलिए कि दुनिया के तमाम मसलों का हल सिर्फ मोहब्बत है। तो ये शोराए किराम जो है मोहब्बतें बांटते हैं, चाहे वो आपकी ज़ाती मोहब्बत हो या पूरे समाज की मोहब्बत हो। आइए दोस्तों, नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, यहाँ से जो भी सफ़र है वो अब उतार का है, और तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतज़ार का है। मैं चाहता हूं कि आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएं और आपने बहुत देर से शायरों का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आप ही के दरमियान की एक शायरा जो यहाँ की स्टूडेंट हैं जी, बहुत खुश होते हैं आप शायरा के नाम से, ये आपके ज़िंदा होने का सबूत है। मैं चाहता हूं कि आइए हम अपने एक स्टूडेंट से आज के मुशायरे का आगाज़ करें। दोस्तों, इस्तकबाल कीजिए जिसका नाम है खुशबू सक्सेना, आपकी अपनी शायरा। आप तालियों से इस्तकबाल करें। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने शेरों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सफ़र का आगाज़ करती हूँ, पेश करती हूँ एक मतला चंद शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं। शर्म से चेहरा गुलाबी हो गया, शर्म से चेहरा गुलाबी हो गया, आज फिर मौसम हिजाबी हो गया, आज फिर मौसम हिजाबी हो गया। और जब उसकी नज़र से नज़र मिल गई, जब उसकी नज़र से नज़र मिल गई, ज़र्रा ज़र्रा आफ्ताबी हो गया, ज़र्रा ज़र्रा आफ्ताबी हो गया। और एक मतला चंद शेर आपके सामने पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हाजिर करती हूँ एक मतला चंद शेर। आरज़ू आरज़ू है बहुत किनारे की, आरज़ू है बहुत किनारे की, देर है बस तेरे इशारे की। और ए हवाओं उधर न ले जाओ, ए हवाओं उधर न ले जाओ, मैं लहर हूँ इसी किनारे की, मैं लहर हूँ इसी किनारे की। और एक वो यहाँ आए और चले भी गए, वो यहाँ आए और चले भी गए, क्या ज़रूरत थी नाम चारे की, क्या ज़रूरत थी नाम चारे की। और ये शेर आज के हालातों पर। मेरी हालत भी आज ऐसी है, मेरी हालत भी आज ऐसी है, जैसी गर्दिश में एक सितारे की, जैसी गर्दिश में एक सितारे की। और एक मुकम्मल गज़ल आप सबके सामने पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब पेश करती हूँ। आँखों की तकरार अगर हो जाए तो, वाह, आँखों की तकरार अगर हो जाए तो, दिल पर दिल का वार अगर हो जाए तो। मैं इसके रदीफ पर आपके काफ़ी दाद चाहूँगी। आँखों की तकरार अगर हो जाए तो, दिल पर दिल का वार अगर हो जाए तो। और मैं तो उसकी प्रेम पुजारन हूँ, लेकिन मैं तो उसकी प्रेम पुजारन हूँ, लेकिन उसको मुझसे प्यार अगर हो जाए तो, वाह, उसको मुझसे प्यार अगर हो जाए तो। और दुनियादारी सारी दिल की बदौलत है, दुनियादारी सारी इनकी बदौलत है, दुनियादारी सारी दिल की बदौलत है। सोचो दिल बीमार अगर हो जाए तो, वाह, सोचो दिल बीमार अगर हो जाए तो। और इस शेर पे आपका खास ध्यान चाहूँगी। दुनिया में रुसवाई भी हो सकती है, वाह, दुनिया में रुसवाई भी हो सकती है, चाहत का इजहार अगर हो जाए तो, वाह, चाहत का इजहार अगर हो जाए तो। और दरवाजे बन जाते हैं दीवारों में, वाह, दरवाजे बन बन जाते हैं दीवारों में। दरवाज़ा दीवार अगर हो जाए तो, दरवाज़ा दीवार अगर हो जाए तो। और माना अपने होठों को सीलोगे तुम, वाह, माना अपने होठों को सीलोगे तुम, होठों को सीलोगे तुम, चेहरा ही अखबार अगर हो जाए तो, वाह 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 वाह, चेहरा ही अखबार अगर हो जाए तो। और आखिरी शेर आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। घर से बाहर जाकर जश्न मनाओगे, क्या बात है, घर से बाहर जाकर जश्न मनाओगे, घर में ही त्योहार अगर हो जाए तो, क्या बात है। घर में ही त्योहार अगर हो जाए तो। शुक्रिया। आप लोगों से एक दरख्वास्त मैं फिर करना चाहता हूं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ शुराए किराम ये दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं कि थोड़ा सा अगर आप सुकून से सुनेंगे, आप वाह वाह करें, तालियां बजाएं, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि शायरी ज़रा सा बड़ी नाजुक चीज़ है
जब तक आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, आपके एहसासात तक नहीं टकराएगी जाकर, तो आप शायरी का लुत्फ़ नहीं लेंगे। तो एक बार मैं बहुत अदब के साथ आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशायरा सुना जाता है, इसलिए कि जामिया की अपनी एक तहज़ीब है, तो ये तहज़ीब रुस्वा नहीं होनी चाहिए। जो शोरा बाहर से आए हैं वो ये तासुर लेकर जाएँ कि जामिया में आज भी उसी तरह मुशायरा सुना जाता है जिस तरह पहले कभी 20-25 साल पहले यहाँ सुना जाता था। आइए दोस्तों, सिलसिले को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। मैं एक और जामिया के स्टूडेंट हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं शोबे उर्दू में। जामिया के किसी स्टूडेंट का नाम है उमैर मंजर। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से नवाजें। मतलब अर्ज किया है कि आँख फिर दर्द से भर आई है। वाह, आँख फिर दर्द से भर आई आँख है। फिर दर्द से भर आई है, क्या बात है। ऐ शबे गम तेरी दुहाई है। वाह 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 वाह। शहरे दिल खाक हो गया अक्सर, क्या कहना है। शहरे दिल खाक हो गया अक्सर, इश्क ने आग क्या लगाई है। वाह शहरे दिल खाक हो गया अक्सर, वाह 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 वाह। शहरे दिल खाक हो गया अक्सर, क्या बात है। इश्क ने आग क्या लगाई है। और शेर सुने कि सुर्ख जख्मों से है बदन सारा, वाह वाह वाह। सुर्ख जख्मों से है बदन सारा, क्या मोहब्बत भी रंग लाई है। वाह 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 वाह। सुर्ख जख्मों से है बदन सारा, वाह। सुर्ख जख्मों से है बदन सारा, क्या मोहब्बत भी रंग लाई है। और ये शेर सुने कि एक खुशबू सी भर गई जाम में, वाह, एक खुशबू सी भर गई एक जामी। खुशबू सी भर गई जाम में, जाने किस गुल की याद आई है। वाह एक खुशबू सी भर गई जाम में, वाह वाह वाह। जाने किस गुल की याद आई है। एक गज़ल के 2-3 शेर और सुने। मतला अर्ज किया है कि शोरे नाला ही नहीं, अश्कों की बरसात भी है। वाह। शोरे नाला ही नहीं, अश्कों की बरसात भी है, एक तूफाने बला कब से मेरे साथ भी है। वाह 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 वाह। एक वाह, वाह। तूफाने बला कब से मेरे साथ भी है, और जिसकी दूरी में भी रहते हैं बहुत अंदेशे। क्या बात है। जिसकी दूरी में भी रहते हैं बहुत अंदेशे, उसी जालिम से हमें शौक़े मुलाकात वाह भी वाह है। वाह वाह। जिसकी वाह, दूरी वाह। में भी रहते हैं बहुत अंदेशे, बहुत अच्छा है। उसी वाह, जालिम से हमें शौक़े मुलाकात भी है। वाह। और दिन तो हम काट चुके आज भी जैसे तैसे, आहा, वाह वाह वाह। दिन तो हम काट चुके आज भी जैसे तैसे, फिर वही खौफ कि आगे वो सियह रात भी है। वाह। फिर वही खौफ कि आगे। उम्दा जनाबे उमैर मंजर अच्छी शायरी उन्होंने पेश की। आइए, जब उमैर मंजर ने इश्क वाला शेर पढ़ा था तो आप लोगों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा, उन्हें ज़्यादा दाद दी। ये अच्छी बात है, इश्क बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। इसलिए कि मीर जो बहुत बड़े शायर थे जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है, मीर के बाप ने मीर से कहा था कि बेटा इश्क करो। लेकिन इश्क जब होता है तो मुझे इस वक्त 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि इश्क हालांकि हमा वक्त काम है। किसी शायर ने कहा कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। एक और शायर कहता है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, और उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, उसकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। लेकिन इश्क जब होता है तो इतवार पीर किसी का पता नहीं रहता है, दिन रात का अंदाज़ा नहीं होता है। और एक बात मैं आगे ये कहूँगा कि इश्क सिर्फ महबूबा से नहीं होता है, बल्कि इश्क अपनी ज़बान से भी होता है, इश्क अपनी कल्चर से भी होता है, इश्क इंसान से भी होता है, और इश्क इंसानियत से भी होता है। और हमारे तमाम शोरा ये काम कर रहे हैं। हज़रात आइए, मैं इस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ अपना रुख कर रहा हूँ। आइए हम दरख्वास्त करें डॉक्टर रहमान मुसव्विर से, तशरीफ़ लाएँ, आप उनका इस्तकबाल करें। शोबे हिंदी में लेक्चरर हैं। दोस्तों, बिना किसी तमहीद के 4 मिसरे पहले देख लीजिए। अगर आप साथ देंगे तो फिर ये सफ़र आगे। कि वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है। वाह। कि वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है, ये बात मुझको बहुत शर्मसार करती है। वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है, ये बात मुझको बहुत शर्मसार करती है। अजीज़, दोस्त, बिरादर खफा हैं सब मुझसे, बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है। बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार करती है।
शुक्रिया दोस्तों। वो मेरे झूठ का भी एतबार करती है, ये बात मुझको बहुत शर्मसार करती है। अजीज़ दोस्त बिरादर खफा हैं सब मुझसे, बस एक माँ है मुझे अब भी प्यार क्या करती कहना है, वाह 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 और, वाह। शुक्रिया दोस्तों, मेरी हिम्मत बढ़ गई है पढ़ने के लिए। उम्मीद है कि ऐसी हौसला अफजाई करते रहेंगे कि एक मतलब और एक शेर दिए कि रकाबतों में गुले राज खिल ना जाए कहीं। वाह। रकाबतों में गुले राज खिल ना जाए कहीं, मेरे यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं। कि रकाबतों में गुले राज खिल ना जाए कहीं, क्या मेरे बात है। यकीन की बुनियाद हिल ना जाए कहीं। इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूँ। दोस्तों ज़ाया ना जाने दीजिएगा कि इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूँ, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं। वाह वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं। वाह। इस एहतियात से नजरें झुका के चलता हूँ, वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं। वो इत्तेफाक से रास्ते में मिल ना जाए कहीं। और जी। एक मतलब और एक शेर और देखिए, शायद पसंद आए कि ये दौर है तो हवाओं के साथ चलने का। क्या बात है। ये दौर है तो हवाओं के साथ चलने का, हमें है शौक मगर आईनों में ढलने का। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दौर वाह, है वाह। तो हवाओं के साथ चलने का, हमें है शौक मगर आईनों में ढलने का। यहीं से राह निकलती है जानिबे मंजिल, यहीं से राह निकलती है जानिबे मंजिल। बस इंतजार करो बर्फ के पिघलने का। वाह। बस इंतजार करो बर्फ के पिघलने का। उठा रखो किसे किसकी जरूरत है, वाह। ये झगड़ा ही उठा रखो किसे किसकी ज़रूरत है। ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत है। वाह। ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत है। और कभी महसूस होता है कि हम बेकार जीते हैं। कभी महसूस होता है कि हम बेकार जीते हैं। कभी लगता है दुनिया को हमारी भी ज़रूरत है। वाह 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 वाह। कभी महसूस होता है कि हम बेकार जीते हैं। और शेर देखिए कि तिजारत का ज़माना है, क्या बात है। यहाँ रिश्ते नहीं चलते। वाह। कि तिजारत का ज़माना है, यहाँ रिश्ते नहीं चलते। मुझे तुम दाम दो यारा अगर मेरी ज़रूरत है। वाह। मुझे तुम दाम दो यारा अगर मेरी ज़रूरत है। और एक गज़ल के 2-3 शेर बस, और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त के और आपके मतलब का है दोस्तों कि मुंतज़िर आँखों ने तूफ़ान उठा रखा है। वाह। कि मुंतज़िर आँखों ने तूफ़ान उठा रखा है। कोई आएगा दिया दर पे जला रखा है। वाह। कि कोई आएगा दिया दर पे जला रखा है। कि चांद यूं काली घटाओं में छुपा है जैसे। वाह वाह वाह। चांद यूं काली घटाओं में छुपा है जैसे, उसने रुखसार पे जुल्फों को गिरा रखा है। वाह। कि चांद यूं काली घटाओं में छुपा है जैसे, उसने रुखसार पे जुल्फों को गिरा रखा है। कि हाय, ये आपके मतलब का शेर है कि हाय हाय अफसोस रकीबों से मिला था वो भी। वाह। हाय अफसोस रकीबों से मिला था वो भी। मैंने जिस दोस्त को हर राज बता रखा है। और मकता है कि हमसे अब दर्द मुसव्विर नहीं देखा जाता। वाह। हमसे अब दर्द मुसव्विर नहीं देखा जाता। इसने हर जख्म को नासूर बना रखा है। इसने हर जख्म को नासूर। शुक्रिया जनाब। क्या कहने हैं। जनाबे रहमान मुसव्विर आपसे मुखातिब थे, आपने उनकी शायरी को पसंद किया और अपनी तरफ से उनको दादो तहसीन से भी नवाजा। आज के इस मुशायरे की सदारत नई गज़ल के इमाम हज़रत मखमूर सईदी फरमा रहे हैं। कई दीगर अहम शोराए कराम जिनका ताल्लुक़ जामिया से है वो तशरीफ़ फरमा है। ये वो लोग हैं कि जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, जिनका कलाम पढ़ने के लिए लोग रसाइल की वर्करदानी करते हैं। दोस्तों आइए मुसव्विर साहब ने, डॉक्टर मुसव्विर ने माँ पर एक शेर आपको सुनाया। वाकई माँ जैसा कोई प्योर और पाकीज़ा रिश्ता कोई नहीं हो सकता है।
पैदा अल्लाह ताला करता है, लेकिन जन्म अपनी कोख से माँ देती है। रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन दूध बच्चे को माँ पिलाती है। माँ वो अजीम रिश्ता कि जो भीगे हुए बिस्तर पर सोती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है। ये माँ ही हो सकती है। कई शेर लोगों ने कहे हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। या ये शेर कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआ आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। या ये शेर के ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। तो बहुत से अच्छे शेर माँ के मौजू पर हुए हैं। डॉक्टर रहमान मुसव्विर का शेर उसमें इजाफा था। दोस्तों आइए, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे की शायरा से आपकी मुलाकात कराई जाए। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा की। मैं उनसे गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से नवाजें। आप यकीनन उनकी शायरी और उनकी आवाज़ दोनों पसंद करेंगे। तशरीफ़ ला रही हैं डॉक्टर सलमा शाहीन। चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएं जी। कि सफ़र ख्याल का हम पर अजाब हो जैसे, वाह। सफ़र ख्याल का हम पर अजाब हो जैसे, किसी गुनाह का हासिल जवाब हो जैसे। जी। सफ़र ख्याल का हम पर अजाब हो जैसे, किसी गुनाह का हासिल जवाब हो थोड़ा सा जैसे। माइक के नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सा, कोई ख़तरा नहीं है वहाँ। माइक, हाँ ठीक। बहुत करीब है। हाँ और शेर देखें कि ये बेकरार तमन्ना के गिर्द रक्सा है। वाह। ये बेकरार तमन्ना के गिर्द रक्सा है, ख्याल यार मुसलसल अताब हो जैसे। वाह वाह वाह। ख्याल यार मुसलसल अताब हो जैसे। और ये शेर देखें कि ये खुश्क होंठ मुअत्तर गुलाब हो जाएं, ये खुश्क होंठ मुअत्तर गुलाब हो जाएं, वफा के दोष पर आया शबाब हो जैसे। जी। ये खुश्क होंठ मुअत्तर गुलाब हो जाएं, वफा के दोष पर आया शबाब हो जैसे। और ये शेर देखें कि गई रुतों के सभी जख्म फिर उभर आए, गई रुतों के सभी जख्म फिर उभर आए। हाँ। ये कर्ज़े दर्द है ये बेहिसाब हो जैसे। वाह। गई रुतों के सभी जख्म फिर उभर आए, ये कर्ज़े दर्द है ये बेहिसाब हो जैसे। और एक शेर और देखें कि ये लम्हा लम्हा मुझे खींचता है अपनी तरफ, वो लम्हा लम्हा मुझे खींचता है अपनी तरफ, कि जैसे मेरी जान पर बाकी हिसाब हो जैसे, कि मेरी जान पर बाकी हिसाब हो जैसे। और एक शेर तरन्नुम से सुनिए। अब आप मज़े लीजिए, मैं तरन्नुम से आपको गज़ल सुनाती हूँ। गज़ल मुलाहिज़ा फरमाएं। तकल्लुफ़ात की एक एक रस्म तोड़ भी दे। वाह। तकल्लुफ़ात की एक एक रस्म तोड़ भी दे। वाह। कलाई गर्दिशे दौरां की तू मरोड़ भी दे। बहुत खूब। तिलिस्मे वहमो यकीन खुद ही टूट जाएगा। वाह। तिलिस्मे वहमो यकीन खुद ही टूट जाएगा। ज़रा सा दामन दिल चाक करके छोड़ भी दे। ज़रा सा दामन दिल चाक करके छोड़ भी दे। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। ये ना खुदा कहीं तेरा खुदा न बन जाए। वाह वाह वाह। ये ना खुदा कहीं तेरा खुदा न बन जाए, तेरा खुदा न बन जाए। तू बढ़ के अपने सफीने के रुख को मोड़ भी दे। तू बढ़ के
उन्हें वाह, वाह, वाह। सफीने के रुख को मोड़ भी दे, वाह उसी पे जान छिड़कते रहे हैं दीवाने। वाह बच्चों देखिए, ये आपके मतलब का शेर है। उसी पे जान छिड़कते रहे हैं दीवाने, जो कसरे दिल को सजा सजा के तोड़ भी दे, जो कसरे दिल को सजा सजा के तोड़ भी दे। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। वफा के कत्ल पे मक़तल में कौन हंसता था, वफा के कत्ल पे मक़तल में कौन हंसता था, ये टुकड़ा पुने फसाने में आज जोड़ भी दे, ये टुकड़ा पुने फसाने में आज जोड़ भी दे। तकल्लुफ़ात की एक एक रस्म तोड़ भी दे। और मख्तार है जी। इरशाद इरशाद। हर एक संग में सोए हुए हैं बुत शाहीन, हर एक संग में सोए हुए हैं बुत शाहीन, और नजर से छू के जरा तू इन्हें झिंझोड़ भी दे, नजर से छू के जरा तू इन्हें झिंझोड़ भी दे। तकल्लुफ़ात की एक एक रस्म तोड़ भी दे, कलाई गर्दिशें दौरां की तू मरोड़ भी दे। शुक्रिया। वाह 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 वाह। डॉक्टर सलमा शाहीन खूबसूरत आवाज़ में अपनी गज़ल यहाँ पेश कर रही थी। दोस्तों गज़ल की एक तारीफ़ ये भी है कि गज़ल सिर्फ नाजुक या महबूबा से गुफ्तगू करने का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तारीफ़ जो है बहुत तब्दील हो चुकी है। अगर इस तारीफ़ पर हम देखें तो गज़ल गुफ्तगू करने का नाम है कि हम उसका ज़िक्र जो रोज़ो शबाना करते हैं, हम उसका ज़िक्र जो रोज़ो शबाना करते हैं तो गुफ्तगू भी बहुत शायराना करते हैं। हम अपने जी की कभी उससे कह नहीं पाए, हम अपने जी की कभी उससे कह नहीं पाए, इसीलिए तो गज़ल को बहाना करते हैं। तो गज़ल दिल की बात कहने का नाम है, लेकिन जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं दिल की बातें बदल रही हैं। आज का शायर सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं करता है, बल्कि जो हमारे समाज के मसाइल हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उन पर भी वो कलम उठाता है। एक शायर बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां सब हाथ मलती रह गईं, खूबसूरत लड़कियां सब हाथ मलती रह गईं, खूबसूरत लड़कियों के हाथ पीले हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे समाज की, हमारे मुआशरे की। इसको बड़ी खूबसूरती से इस शेर में कलम बंद किया है डॉक्टर फरियाद आज़र ने। बिल्कुल वो उनके यहाँ जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है बहुत पाई जाती है। मैं जनाब डॉक्टर फरियाद आज़र से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने शेरों से नवाजें। डॉक्टर फरियाद आज़र। मतलब अर्ज है कि वक्त के ठुकराए को गर्दानता कोई नहीं, वक्त के ठुकराए को गर्दानता कोई नहीं, जानते सब हैं मुझे पहचानता कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना है। वक्त के ठुकराए को गर्दानता कोई नहीं, जानते सब हैं मुझे पहचानता कोई नहीं। और जब से मैंने गुफ्तगू में झूठ शामिल कर लिया, वाह, जब से मैंने गुफ्तगू में झूठ शामिल कर लिया, मेरी बातों का बुरा फिर मानता कोई नहीं। वाह वाह वाह, आदा क्या बात जब है। से मैंने गुफ्तगू में झूठ शामिल कर लिया, क्या बात है। मेरी बातों का बुरा फिर मानता कोई नहीं। और मैंने जो कुछ भी कहा
सच के सिवा कुछ भी न था। मैंने जो कुछ भी कहा सच के सिवा कुछ भी न था, फिर भी आज़र बात मेरी मानता कोई नहीं। वाह। मैंने जो कुछ भी कहा सच के सिवा कुछ भी न था, फिर भी आज़र बात मेरी मानता कोई नहीं। दूसरी गज़ल के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ कि वो ले रहा था मेरा इम्तहान किस्तों में। वाह। वो ले रहा था मेरा इम्तहान किस्तों में, खबर न थी कि निकालेगा जान किस्तों में। वाह 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 वाह। वो ले रहा था मेरा इम्तहान किस्तों में, खबर न थी कि निकालेगा जान किस्तों में। वाह। तमाम उम्र भटकता रहा मैं खाना बदोश। वाह। तमाम उम्र भटकता रहा मैं खाना खाना बदोश, खरीद भी न सका एक मकान किस्तों में। वाह 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 वाह। तमाम उम्र भटकता रहा मैं खाना बदोश, खरीद भी न सका एक मकान किस्तों में। वाह। और तमाम कर्ज अदा करके साहूकारों का। वाह 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 वाह। तमाम कर्ज अदा करके साहूकारों का, बचा ही लूंगा बुजुर्गों की आन किस्तों में। वाह 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 वाह। तमाम कर्ज अदा करके साहूकारों का, बचा ही लूंगा बुजुर्गों की आन किस्तों में। और हम अपने बच्चों को उर्दू से रख के ना वाकिफ। वाह। हम अपने बच्चों को उर्दू से रख के ना वाकिफ, मिटा रहे हैं सुनहरी ज़बान किस्तों में। वाह वाह। आइए दोस्तों, मैं इस वक्त एक मेहमान शायर को ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक़ सहारनपुर से है, लेकिन वो जामिया की मोहब्बत में और यहाँ देखते हुए कि यहाँ के लोग इतनी अच्छी शायरी सुनते हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है मोहतरम सुरेश सपन साहब से, जो हिंदी उर्दू दोनों में गज़लें कहते हैं और काफ़ी मकबूल भी हैं। मोहतरम सुरेश सपन साहब। 4 मिसरे आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी तालियां ना भी बजें तो कोई बात नहीं, अगर आमीन की आवाज़ आपके मुंह से निकलेगी तो मैं समझूंगा मुझे तालियां मिली। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। काहे के अमन की चैन की रब से दुआएं हमने मांगी हैं। वाह। अमन की चैन की रब से दुआएं हमने मांगी हैं, वतन के वास्ते महकी फजाएं हमने मांगी हैं। वाह वाह वाह। अमन की चैन की रब से दुआएं हमने मांगी हैं, वतन के वास्ते महकी फजाएं हमने मांगी हैं। जो नफरत की उमस को दूर ले जाएं सपन हमसे, मोहब्बत से भरी ऐसी हवाएं हमने मांगी हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। क्या बात। मोहब्बत से भरी ऐसी हवाएं हमने मांगी हैं। और तालियों के काबिल 4 मिसरे आपकी नजर अपने दोस्तों के नाम कर रहा हूं कि जब से नजरें मिला गए हो तुम। वाह। जब से नजरें मिला गए हो तुम, मेरे दिल में समा गए हो तुम। वाह 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 वाह। जब से नजरें मिला गए हो तुम, मेरे दिल में समा गए हो तुम। और मुझसे तुम क्या मिला गए नजरें, सबकी नजरों में आ गए हो तुम। वाह 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 वाह। मुझसे तुम क्या मिला गए नजरें, वाह 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 वाह। सबकी नजरों में आ गए हो तुम। और 4 मिसरे और देखें आपकी तालियां कितनी बजती हैं। काहे कि नजर से नजर को मिलाकर तो देखें। वाह। नजर से नजर को मिलाकर तो देखें, गलत फहमियों को भुलाकर तो देखें। अरे कसम से शिकायत का अवसर न देंगे, वाह। हमें आप अपना बनाकर तो देखें। कसम से वाह। शिकायत का अवसर न देंगे, वाह 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 वाह। हमें आप अपना बनाकर तो देखें। और 4 मिसरे देखें कि अफवाहें किस तरह से काम करती हैं। 4 मिसरे निवेदन कर रहा हूं। जी इरशाद। कहा है कि कहीं पिस्टल निकल आई, कहीं खंजर निकल आए। कहीं पिस्टल निकल आई, कहीं खंजर निकल आए।
जो दुबके थे घरों में लोग वो बाहर निकल आए। वाह। जो दुबके थे घरों में लोग वो बाहर निकल आए। उड़ी बेपर की अफवाहें लगा के पर जो गलियों में, उड़ी बेपर की अफवाहें लगा के पर जो गलियों में, परिंदे तो परिंदे चींटियों के पर निकल आए। परिंदे तो परिंदे चींटियों के पर निकल आए। वाह वाह वाह। एक मतलब और दो शेर देखे शायद किसी काबिल हो। कहा है कि झूठ भी उसने कहा तो सच ही माना जाएगा। वाह। झूठ भी उसने कहा तो सच ही माना जाएगा। वो जिधर होगा उधर सारा जमाना जाएगा। वो जिधर होगा उधर सारा जमाना जाएगा। और शेर सुने कि धूप तो, ध्यान से सुने कि धूप तो मिल जाएगी तुमको शजर कटने के बाद। वाह। शेर सुने हज़रात। कहा है कि धूप तो मिल जाएगी तुमको शजर कटने के बाद। सोचिए कितने परिंदों का ठिकाना जाएगा। सोचिए कितने परिंदों का ठिकाना जाएगा। और ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं अपने हर दोस्त के नाम पढ़ रहा हूं, आपके दिल पे लिखा रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश कामयाब हुई है। शेर पढ़ रहा हूं कि दोस्तों के बीच में गर है तकल्लुफ, दोस्तों के बीच में गर है तकल्लुफ दोस्तों, या तकल्लुफ जाएगा या दोस्ताना जाएगा। या तकल्लुफ जाएगा या दोस्ताना जाएगा। हाँ, कुछ ये कह रहे हैं कि तादाद काफ़ी है शोरा की, तो थोड़ा सा अगर आपसे दरख्वास्त है जी। 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के इस प्रोग्राम में इन हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के नाम ये मतला दे रहा हूं। वाह। कहा है कि ये ना कहिए थकान बाकी है, ये न कहिए थकान बाकी है, ये ना कहिए थकान बाकी है, हौसलों में उड़ान बाकी है। वाह। हौसलों में उड़ान बाकी है। और शेर देखें कि घर तो रिश्तों के साथ टूट गया। वाह वाह। घर तो रिश्तों के साथ टूट गया, अब तो खाली मकान बाकी है। वाह वाह वाह। अब तो खाली मकान बाकी है। और शेर देखें कि जिंदगी आजमा चुकी मुझको। वाह 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 वाह। जिंदगी आजमा चुकी मुझको, मौत का इम्तिहान बाकी है। वाह। और ये शेर खास तौर से अपने दोस्तों के नाम करके जा रहा हूं। कहा है कि वो बिछुड़ के भी याद करता है। वाह। वो बिछुड़ के भी याद करता है, यानी रिश्तों में जान बाकी है। यानी रिश्तों में जान बाकी है। और दुश्मनों ने गवाही हक में दी, दुश्मनों ने गवाही हक में दी, दोस्तों का बयान बाकी है। वाह। मोहतरम सुरेश सपन जो सहारनपुर से तशरीफ़ लाए थे, जाहिर है कि हम भी सुनना चाहते हैं ज़्यादा शाही, लेकिन दोस्तों वक्त का एक सांचा होता है और हमें उस सांचे के हिसाब से रहना पड़ता है, टाइम टेबल का ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों आइए, मैं चाहता हूँ आपका मिजाज कुछ तब्दील हो जाए। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ूंगा और फिर किसी शायर को यहाँ पर ज़हमत सुखन दूंगा। 4 मिसरे ये हैं कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, और मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। ये मज़ाहिया शेर मैंने इसलिए पढ़े हैं कि मैं एक तंज़ो मिज़ाह के बहुत ही बावकार शायर, एक ज़माना था कि उनका बड़ा चर्चा था, आज भी वो उसी शान शौकत के साथ अपना कलाम पढ़ते हैं, हालांकि बुज़ुर्ग हो गए हैं, और उनका नाम है यूसुफ पापा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने शेरों से नवाजें। जामिया के बेहद मकबूल शायर जनाब यूसुफ पापा। अच्छा आप सुनिए। मसला है कि जब से उनकी दुम का छल्ला बन गए वाह वाह वाह। जब से उनकी दुम का छल्ला बन गए, हम अकेले थे मोहल्ला बन गए। वाह 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 वाह। हम अकेले थे मोहल्ला बन गए।
और हुस्न वालों से जब ये कुर्सी छिनी, वाह, हुस्न वालों से जब ये कुर्सी छिनी, सबके सब हड़बोम हल्ला बन गए। वाह, कि सबके सब हड़बोम हल्ला बन गए। दो चार शेर और सुना रहा हूँ कि मोहब्बत जिसको देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते। वाह, मोहब्बत जिसको देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, और उसे सब कुछ दिया है जिसको इस काबिल नहीं समझा। इस काबिल नहीं समझा। वाह, उसे सब कुछ दिया है जिसको इस काबिल नहीं समझा। अच्छा सुनिए, भोजपुरी के दो चार लाइनें सुनाता हूँ। कि नैनन दुख से लगे बिलखने, प्रीतम गए प्यार के सपने अपने। नैनन दुख से लगे बिलखने, प्रीतम गए प्यार के सपने अपने, होई गई ले बेगाना बारे बलम, अपने होई गई ले बेगाना बारे बलमू। और 12 मास के होई गए बतियां, लिखो ना अब तक ये कौपतियां। और 12 मास के होई गए बतियां, लिखो ना अब तक ये कौपतियां। सखियां मारे रोज ताना बारे बलम, तो सखियां मारे रोज ताना बारे बलमू। अपने होई गई ले बेगाना बारे बलमू। अच्छा भाई शुक्रिया। वाह। अब गला काम नहीं कर रहा। तो पापा भी अपने सीने में एक जवान दिल रखते हैं, और उसका सबूत वो शायरी थी जो उन्होंने अभी भोजपुरी में यहाँ पर पेश की। पाप इस तरह के नाम जो होते हैं, जो उपनाम या तखल्लुस, बड़ा मसला पैदा कर देते हैं। देखिए आम लोग तो चलिए कुछ मेहनत मशक्क़त करके उनको पापा कहना सीख सकते हैं, लेकिन मसला चची का था कि चची उनको क्या कहती होंगी। बहरहाल दोस्तों, मैं इस वक्त एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ नाम लूँगा और आप यकीनन पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे। एक ऐसा शायर, अभी नहीं, नाम लेने के बाद, एक ऐसा शायर कि जिसने जामिया मिलिया की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में पूरी कामयाबी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ की है। इस शायर का नाम है डॉक्टर माजिद देवबंदी। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से नवाजें। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, सबके मकबूल शायर, सबके महबूब शायर, आपके दरमियान हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। हमारा ये ओखला गांव, इसकी पहचान दरअसल जामिया से है, और आप और हम जामिया से वाबस्ता हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मौजूदा गुज़िश्ता चंद माह की सूरत हाल मेरे जहन में थी, तो मुझे अपनी 20 साल पुरानी नई गज़ल याद आई, वो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। गुलिस्तां को सजाया जा रहा है, गुलिस्तां को सजाया जा रहा है, गुलिस्तां को सजाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं मतलब फिर पढ़ता हूँ। गुलिस्तां को सजाया जा रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या कहना। मतलब सानी आपकी नजर, खुदा करे अलीगढ़ की तरह हमारे यहाँ के तलबा में से भी कोई एक आध अच्छा तहजीबी जुमला है तो हमें अच्छा लगेगा। हमें जालिम बताया जा रहा है, हमें जालिम बताया जा अगर रहा है। आपकी बात हो तो मैं आपसे तायद चाहूंगा। हमें जालिम बताया जा
हमी पर जुल्म ढाया जा रहा है, हमी पर जुल्म ढाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर मैं आपकी जामिया और आप मेरी जामिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरा फरीज़ा है कि मैं अपने जामिया की, अपने माशरे की, अपने तलबा की, अपने भाइयों की बात करूं। मुलाहिज़ा कीजिएगा। हमें ज़ालिम बताया जा रहा है, हमी पर जुल्म ढाया जा रहा है। वाह 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 वाह। मैं ये तो नहीं कहूंगा इसलिए कि हमारे एक शायर ने आमीन वाली बात न कहकर भी आपसे आमीन कहलाया, लेकिन मैं एक दुआ आपकी नजर करता हूं, अल्लाह करे इसी जामिया से कोई शम्मा रोशन हो जाए मेरी इस दुआ के साथ। मुलाहिज़ा कीजिएगा। उमर जैसा कोई रहबर अता कर, समाप्त फरमाया। आप सब शरीक हो मेरे दोस्तों। उमर जैसा कोई रहबर अता कर, उमर जैसा कोई रहबर अता कर, हमें फिर आजमाया जा रहा है। वाह वाह वाह। आदाब। बहुत शुक्रिया दोस्त। हमें फिर आजमाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपके समातों की नजर करता हूं। ये शेर इंशाअल्लाह कबूल हो गए, इसलिए कि ये इल्मी दर्सगाह है, दहशतगर्दी का कोई अड्डा नहीं। और अगर कोई शख्स ये कहता है, और अगर कोई शैतान ये कहता है कि हमारी दर्सगाह या हमारे इलाके या हमारे मदरसे दहशतगर्दी सिखाते हैं, तो वो खुद इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसकी मलामत होनी चाहिए। उमर जैसा कोई रहबर अता कर। आदा। बहुत शुक्रिया। उमर जैसा कोई रहबर अता कर, हमें फिर आजमाया जा रहा है। वाह 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 वाह। इसी हवाले से दो मिसरे और इंशाअल्लाह ये भी कबूल होंगे, इसलिए कि मैं दर्सगाह में पढ़ रहा हूं। इलाही भेज दे शम्मे हिदायत। समाप्त करें हजरात। शम्मे हिदायत इंशाअल्लाह आप ही में से निकलेगी, इन तलबा में से। इलाही भेज दे शम्मे हिदायत, अंधेरा है कि छाया जा रहा है। आदाब। अंधेरा है कि छाया जा रहा है। गजल खत्म हो रही है, शोरा की तादाद बहुत तवील है। आखिर का एक शेर पेश करता हूं। बहुत सारी पार्टीज हमारे यहां आई, लेकिन सिर्फ बयान देकर चली गई। अगर काम किया है किसी ने तो हमारे शेखुल जामिया ने किया है। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे जो हक की बात करते हैं। इलाही भेज दे शम्मे हिदायत, अंधेरा है कि छाया जा रहा है। जो खुद भटके हुए हैं रास्तों से। ये जामिया का हमारा तलबा का वाक़या। बहुत सारे सियासी लोग रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर खुलूस होगा तो उन्हें फ़ायदा होगा, बगैर खुलूस के कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो खुद भटके हुए हैं रास्तों से, उन्हें रहबर बनाया जा। वाह वाह वाह। मैं गज़ल के चंद शेर और पेश करता हूँ हजरात। बड़ी इनायत जी। मैंने गीत का कारोबार मैं नहीं करता। जब कभी मीर नौजवान था तब एक गीत कहा था, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। और 25 साल पहले चुराने की कोशिश की थी, मैं आज तक चुरा नहीं सका हूं। मुझे नहीं मालूम क्या बात। चलिए, अब आप कह रहे थे तो मैं गीत पढ़ता हूं, लेकिन अब देखना यह है कि आप गीत को किस तरह सुनते हैं।
ये गीत तो ऐसा है कि इसमें नौजवान तो खुश होंगे, इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों की आंखों में भी रोशनी आएगी। मैं पेश करता हूं। मैं तेरे हुस्न को नगमात के सांचे में ढालूंगा। कहीं आपके मतलब की बात है ना? हाँ, तो मेरे साथ शरीक रहिए। मुशायरा जिंदगी का नाम है। मैं तेरे हुस्न को नगमात के सांचे में ढालूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। वाह वाह वाह। अब चुराने की मुख्तलिफ किस्में मैं आपको बता रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। जो तेरा साथ मिल जाए दिखा दो मैं ज़माने को, मुकम्मल करके अपने इश्क के रंगी फसाने को, किताब ज़िस्त का अपनी तुझे बना लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, किताब ज़िस्त का अपनी तुझे बना लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। मैं तेरे हुस्न को नगमात के सांचे में ढालूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। एक बंद और पेश करता हूं हजरात। गीत की जबान में खास कैफियत को नज्म करने की कोशिश की है, खुदा करे सलीके से नज्म कर पाया हूं। मुलाहिजा कीजिएगा। ये तेरे जिस्म की खुशबू, ये तेरी जुल्फ के साए, वाह। मेरी बाहों के हल्के में कभी ए काश तू आए, वाह वाह वाह। तेरे सांसों की गर्मी को मैं सांसों में बसा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तेरे सांसों की गर्मी को मैं सांसों में बसा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। मैं तेरे हुस्न को नगमात के सांचे में ढालूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा। दोस्तों, ये हकीकत है कि कई शुरा बड़ी तवील फहरिस्त है, तो हम सबको सुन ले तो अच्छा है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नब्ज़ हालात पर अपनी उंगलियां रखकर शायरी आपकी खिदमत में पेश की और जो आपके दिल तक पहुंच गई। प्रोफेसर खालिद महमूद साहब का नाम किसी भी हवाले से किसी तरह के तारुफ का मोहताज नहीं है, चाहे वो शायरी हो, नस्र हो या दूसरे जो तदरीसी मामलात हैं। आइए हम बहुत अदब और एहतराम के साथ आज के इस मुशायरे के कन्वीनर प्रोफेसर खालिद महमूद से दरख्वास्त करें कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से नवाजें। हज़रात, क्योंकि मैं बार बार ये ऐलान कर चुका हूँ कि वक्त तंग है और शुआरा को मुख्तसर करना चाहिए, तो मेरे हिस्से का वक्त मेरे छोटे भाई माजिद देवबंदी ले चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक मतले पर इक्तफ़ा करूँगा। सामने प्रोफेसर गजनफर जैदी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बहुत पाबंदी आयद कर रखी है टाइम की, तो एक मतला सुनिए और उसके बाद मैं दूसरे शुआरा को मौका दूँगा। मतला है कि झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज़ करते हैं, झपटते हैं, झपटने के लिए परवाज़ करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे जो बाज करते हैं। एक सादा सी गज़ल के चंद अशार। अब मेरे पास असल में अफसोस के तालिब इल्मों के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहरहाल फिर भी तवक्को है कि
आप इसको इस पे गौर फरमाएंगे। शेर है कि फ़िक्रे कारे जहाँ में रहना है, फ़िक्रे कारे जहाँ में रहना है, खाक हैं खाकदा में रहना है। वाह 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 वाह। फ़िक्रे कारे जहाँ में रहना है, खाक हैं खाकदा में रहना है। वाह। और शेर देखिए कि कल का ढहता है आज ढह जाए। वाह। कल का ढहता है आज ढह जाए, आज ढह जाए, कौन सा इस मकाम में रहना है। वाह 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 वाह। कल का ढहता है अच्छा है, आज ढह जाए, कौन सा इस मकाम में रहना है। और एक सादा सा शेर है कि हर तरफ आसमान फैला है, हर तरफ आसमान फैला है, सबको एक साहिबा में रहना है। वाह वाह वाह। हर तरफ आसमान फैला है, सबको एक साहिबा में रहना है। वाह। एक बहुत आसान बज़ाहिर शेर देखिए कि कितनी आसानियाँ मयस्सर हैं, कितनी आसानियाँ मयस्सर हैं, कितनी आसानियाँ मयस्सर हैं, कितना मुश्किल जहाँ में रहना है। वाह 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 वाह। कितनी आसानियाँ मयस्सर हैं, वाह वाह वाह। कितनी आसानियाँ मयस्सर हैं, कितना मुश्किल जहाँ में रहना है। वाह वाह। और ये शेर है कि फिर लगाई सबील आँखों ने, फिर लगाई सबील आँखों ने, फिर से आबे रवा में रहना है। वाह 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 वाह। फिर लगाई सबील आँखों ने, फिर से आबे रवा में रहना है। वाह। और शेर है कि जिंदगी पूछते हो क्या मुझसे। वाह 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 वाह। जिंदगी पूछते हो क्या मुझसे, कहकहों का फुगा में रहना है। वाह। जिंदगी पूछते हो क्या मुझसे, वाह वाह वाह। कहकहों का फुगा में रहना है। और ये आखिरी शेर कि फ़िक्र हरकस बक़द्रे हिम्मत ओस। वाह वाह वाह। हर शख्स अपनी फ़िक्र के मुताबिक सोचता है। फारसी का मिसरा है कि फ़िक्र हर, और देखिए हम किस तरह सोचते हैं और हम सब किस तरह सोचते हैं। फ़िक्र हरकस बक़द्रे हिम्मत ओस, हमको हिंदुस्तान में रहना है। फ़िक्र हरकस बक़द्रे हिम्मत ओस, हमको हिंदुस्तान में रहना है। और सांसें मगमूम हो गई सुनकर, खालिद खस्ता जामे रहना है। बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया। उन्होंने जो मतला पढ़ा कि झपटते हैं झपटने के लिए परवास करते हैं, कबूतर भी वही करने लगे जो बास करते हैं। इसका एक शेर मुझे बेहद पसंद है कि 27 घर के पंखों से हवा तो कम ही आती है, मगर चलते हैं जब जालिम बड़ी आवाज़ करते हैं। इस बेहद उम्दा कलाम के बाद दोस्तों मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बहुत ही ताज़ा कार जिसके कलाम में आप ताज़गी महसूस करेंगे, और उनका ताल्लुक़ शोबे मासकॉम से है, मासकॉम डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है। मेरी नज़र पहुँचती है जनाब आरिफ नकवी पर। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने शेरों से नवाजें। जनाब आरिफ नकवी साहब बहुत उम्दा शायरी करते हैं। दो शेर मासकॉम की तरफ से तालियां अभी तक आ रही हैं, ये इस्तकबाल किया जा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे सामने है वो जलवागर। वाह। मेरे सामने है वो जलवागर, मगर उससे मिलना मुहाल है। वाह। मेरे सामने है वो जलवागर, मगर उससे मिलना मुहाल है। ये अजीब सूरत हाल है कि ना हिज्र है ना विसाल है। ये अजीब सूरत हाल है कि ना हिज्र है ना विसाल है। क्या कहना है। मेरे सामने है वो जलवागर, मगर उससे मिलना मुहाल है। ये अजीब सूरत हाल है कि ना हिज्र है ना विसाल है। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो सफ़र की सारी थकन गई। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो सफ़र की सारी थकन गई। ये ख्याल है कितना जांफिदा कि किसी को मेरा ख्याल है। ये ख्याल है कितना जांफिदा कि किसी को मेरा ख्याल है। वाह वाह वाह। 3 शेर की और इजाज़त चाहता हूँ। मंजिल से अनजान है रहबर, वाह यारों हमने देखा है। क्या बात है। मंजिल से अनजान है रहबर, यारों हमने देखा है। दस्ते मसीहा में भी खंजर,
यारों हमने देखा है। वाह। दस्ते मसीहा में भी खंजर यारों हमने देखा है। हमने ऊंचे ऐवानों में चांद उतरते देखे हैं। वाह 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 वाह। हमने ऊंचे ऐवानों में चांद उतरते देखे हैं और गलियों में रात का मंजर यारों हमने देखा है। वाह वाह वाह। और गलियों में रात का मंजर यारों हमने देखा है। बहुत खूब। अहले हुनर के हाथ में छाले पैरों में जंजीरें हैं। क्या कहना है। वाह वाह वाह। अहले हुनर के हाथ में छाले पैरों में जंजीरें हैं और अहले हवस को बरसरे मिंबर यारों हमने देखा है। अहले हवस को बरसरे मिंबर, अहले हुनर के हाथ में छाले क्या कहना है। पैरों में जंजीरें हैं। बहुत खूब। अहले हवस को बरसरे मिंबर यारों हमने देखा है। और एक गजल के कुछ शेर की इजाजत चाहता हूँ। जैसा फरियाद भाई ने कहा कि मकान खरीदने की बात किस्तों में, उसमें अर्ज किया है कि बन ही जाएगा तेरे सपनों का घर उम्मीद रख। वाह। बन ही जाएगा तेरे सपनों का घर उम्मीद रख। ख्वाहिशों को मार पसंदाज कर उम्मीद रख। वाह। ख्वाहिशों को मार पसंदाज कर रख उम्मीद रख। हर तरफ गलियों में अरमानों का कत्ले आम है। वाह 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 वाह। हर तरफ गलियों में अरमानों का कत्ले आम है, फिर भी हमसे कह रहे हैं राहबर उम्मीद रख। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर भी हमसे कह रहे हैं राहबर उम्मीद रख। वो कितने दिन से सुन रहे हैं ये दिलासा हम गरीब, कितने दिन से सुन रहे हैं ये दिलासा हम गरीब। आने वाली है शबे गम की सहर उम्मीद रख। वाह। आने वाली है शबे गम की सहर उम्मीद रख। और आखिरी शेर है कि मुफलिसों के पास पुरखों का यही सरमाया है। वाह 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 वाह। मुफलिसों के पास पुरखों का यही सरमाया है। जिंदा रहना है तो बस एक काम कर उम्मीद रख। वाह। जिंदा रहना है तो बस एक काम कर उम्मीद रख। शुक्रिया। वाह 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 वाह। बेहद शुक्रिया जनाब आरिफ नकवी साहब। आप मास कॉम डिपार्टमेंट की कामयाब नुमाइंदगी कर रहे थे, आपने उनकी शायरी पसंद की, आपका भी शुक्रिया। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी समातों को, आपके कानों को सलाम करता चलूँ कि आप अपनी ज़बान की हिफाजत कर रहे हैं, और जब आपकी ज़बान की हिफाजत हो रही है, शायरी की भी हिफाजत हो रही है और आपकी तहज़ीब की भी हिफाजत हो रही है। यहाँ से वहाँ तक जो पूरा एक सैलाब है आप तमाम लोगों का, वाकई बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि जामिया में इस कदर बड़ी तादाद में लोग अपनी तहज़ीब से वाबस्ता हैं। दोस्तों, आइए मैं इस वक्त चाहता हूं कि एक बहुत ही ताज़ा कार शायर वो भी हैं, आपका ताल्लुक़ FM रेडियो से है, ये आपके लिए काम की बात है। उससे कबल वो उर्दू मजलिस और उर्दू सर्विस में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, कई मजमूए उनके शाया हो चुके हैं और उनका कलाम नहायत अदब और एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। मेरी मुराद है जनाब नौमान शौक से, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने शेरों से नवाजें। हज़रत, एक गज़ल के महज चंद शेर, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। आइए कि इस बार इंतज़ाम तो सर्दी का हो गया। इस बार इंतज़ाम तो सर्दी का हो गया, क्या हाल पेड़ कटते ही बस्ती का हो गया। वाह 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 वाह। अच्छा, इस बार इंतज़ाम तो सर्दी का हो गया, क्या हाल पेड़ कटते ही बस्ती का हो गया। क्या हाल पेड़ कटते ही बस्ती का हो गया। वाह। और शेर समात फरमाइए कि जलते मकान देख के लोग इतने खुश हुए। वाह। जलते मकान देख के लोग इतने खुश हुए, पल में समाही जैसे दिवाली का हो गया। वाह वाह वाह। जलते मकान देख के लोग इतने खुश हुए, वाह, पल में समाही जैसे दिवाली का हो गया। और शेर समात फरमाइए, अलामत और इस्तारे आपसे अच्छी तरह कौन समझेगा। अर्ज किया है कि इस बार संगसार हुए बेगुनाह लोग। वाह। इस बार संगसार हुए बेगुनाह लोग, यूं रास्ता बदन की बहाली का हो गया। वाह 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 वाह। इस बार संगसार हुए बेगुनाह लोग, यूं रास्ता बदन की बहाली का हो गया। और शेर अर्ज किया, खासतौर से समात फरमाइए कि जजिया वसूल कीजिए या शहर उजाड़िए। वाह। जजिया वसूल कीजिए या शहर उजाड़िए, या शहर उजाड़िए, अब तो खुदा भी आपकी मर्जी का हो गया। वाह 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 वाह। जजिया वसूल कीजिए
या शहर उजाड़िए, वाह अब वाह तो वाह। खुदा भी आपकी मर्जी का हो गया। क्या कहने हैं बाबा। और शेर समात फरमाइए कि मिट्टी के एक दिए की मुझे बद्दुआ लगी, वाह 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 वाह। मिट्टी के एक दिए की मुझे बद्दुआ लगी, लौ दे के एक बार मैं मिट्टी का हो गया। वाह 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 वाह। मिट्टी के एक दिए की मुझे बद्दुआ लगी, क्या कहना है भाई, वाह वाह वाह। लौ दे के एक बार मैं मिट्टी का हो गया। और गजल का आखिरी शेर समात फरमाइए कि निकला न मैं भी घर से, सुनी मैंने भी वो चीख, निकला न मैं भी घर से, सुनी मैंने भी वो चीख, कितना बड़ा इलाका सिपाही का हो गया। वाह वाह वाह। दोस्तों, मैं इस वक्त चाहता हूं कि प्रोफेसर गुफरान किदवाई साहब, जो बेहद मोहतरम और बावकार नाम है, बहुत अदब और एहतराम के साथ आइए हम उनसे दरख्वास्त करें कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। प्रोफेसर गुफरान किदवाई साहब। सीने पर जख्मों का गुलिस्तां शायद अच्छा लग जाए। वाह। सीने पर जख्मों का गुलिस्तां शायद अच्छा लग जाए, तुमको मेरा चाक गरीबां शायद अच्छा लग जाए। वाह 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 वाह। महफिल के इस शोर शराबे से बेहतर है साथ चलो, महफिल के इस शोर शराबे से बेहतर है साथ चलो, साथ मेरे तुमको भी बयाबां शायद अच्छा लग जाए। वाह 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 वाह। साथ मेरे तुमको भी बयाबां शायद अच्छा लग जाए, हैवानों की नजरों से कुछ देर को ओझल हो देखो, हैवानों की नजरों से कुछ देर को ओझल हो देखो, इंसानों जैसा इंसान शायद अच्छा लग जाए। वाह 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 वाह। अब खून की होली खेल चुके मुर्दे भी जला कर के देखो। वाह। अब खून की होली खेल चुके मुर्दे भी जला कर के देखो, लाशों से सुलगता रोशन शमशां, लाशों से सुलगता रोशन शमशां शायद अच्छा लग जाए। वाह। और इबरत को नहीं खिलवत के लिए तुम कब्र पे मेरी आ जाना। वाह। इबरत को नहीं खिलवत के लिए तुम कब्र को पे मेरी आ जाना, कब्रों से बना नायाब गुलिस्तां शायद अच्छा लग जाए। वाह। नफरत के सुलगते ये शोले ऐ काश जो ठंडे हो जाते, नफरत के सुलगते ये शोले ऐ काश जो ठंडे हो जाते, मासूम कोई हैरान व परेशान शायद अच्छा लग जाए। मेहमानों की भीड़ लगी है जिस दिल के मैखाने में, वाह। मेहमानों की भीड़ लगी है इस दिल के मैखाने में, तुम भी बनकर देखो मेहमान शायद अच्छा लग जाए। वाह। अरमानों का ढेर सजाए दे उनकी चश्म बराही में, वाह। अरमानों का ढेर सजा दे उनकी चश्म बराही में, ऐ दिल तेरा कोई अरमा शायद अच्छा लग जाए। पत्थर पे तराशा है अब तक कितने ही गज़ालों को तूने, पत्थर पे तराशा है अब तक कितने ही गज़ालों को तूने, गुफरान कोई इनमें से गज़ल ख्वां शायद अच्छा लग जाए। निगाह उकता गई थी जिनसे वो सारे मंजर बदल दिए हैं, हमारी पहचान ये हमने गज़ल के तेवर बदल दिए हैं। इस्तकबाल कीजिए मोइन शादाब। दोस्तों, हुक्म हुआ है तो मैं चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू दिल की चुगली खाने आया है, कि आंसू दिल की चुगली खाने आया है, घर का भेदी लंका ढाने आया है, कि आंसू दिल का राज बताने आया है, घर का भेदी लंका ढाने आया है। और ये शेर नौजवान दोस्तों की नज़र, लेकिन बुज़ुर्ग भी सुन सकते हैं। मुलाहिज़ा करें दोस्तों कि आंसू दिल की चुगली खाने आया है, घर का भेदी लंका ढाने आया है, झांक लिया था एक दिन उसकी आंखों में, कि झांक लिया था एक दिन उसकी आंखों में, मुद्दत में अब होश ठिकाने आया है। कि झांक लिया था एक दिन उसकी आंखों में, मुद्दत में अब होश ठिकाने आया है। एक मतला और शेर और पढ़ूंगा, कुछ कटपीस का माल है मेरे पास, मुकम्मल गज़ल नहीं है। मतला मैं यहाँ से बना रहा हूँ तमाम। जी मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अच्छी गज़ल हमको उदास भी करती है, मैंने वहीं से मतला बनाने की कोशिश की है। अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है,
कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। और दोस्तों ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। शुक्रिया दोस्तों। कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। यहीं से एक मतलब और शेर मुलाहिज़ा करें। अर्ज करता हूं कि मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, कि मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था। मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था, और दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, कि दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था। चंद शेर और पेश करता हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ करता हूँ दोस्तों, एक गज़ल के चंद शेर मुलाहिज़ा करें। एक मतलब और शेर उससे पहले सुन ले कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है। मतलब बराए मतला है, एक फ़िज़ा कायम हो जाएगी कि स्वभाव का है न कुछ भीतरी स्वरूप का है, यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है, कि यहाँ जो किस्सा है बाहर के रंग रूप का है। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें कि मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, कि मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नज़र का नहीं है धूप का है। मुगालते में न रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नज़र का नहीं है धूप का है। और आखिर में 4 मिसरे पढ़कर इजाज़त चाहूँगा। अब बड़े मसाइल की हम बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे साथ हो रहा है, मैंने उसकी जड़ें तलाश करने की कोशिश की है। आप लोगों की आवाज़ मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। मैं अब एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जिन्होंने दिल की बात की है, लेकिन सिर्फ अपने दिल की बात नहीं की है, बल्कि आपकी दिल की बात भी की है, पूरे मुआशरे की दिल की नुमाइंदगी की है। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमारे बेहद सीनियर शायर हैं, तशरीफ़ लाएँ। पहले एक शेर आपके लिए है कि ये रियासत हमारे दिल की है। वाह। ये रियासत हमारे दिल की है, इसमें सब अच्छे ही लोग रहते हैं। वाह 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 वाह। ये रियासत हमारे दिल की है, इसमें अच्छे ही लोग रहते हैं। और अब एक गज़ल सुना के मतलब देखिए, एक शेर और सुना, सुनिए एक शेर और सुनिए कि जुलेखा ने ये सोचा ही कहा था। वाह। देखिए, जुलेखा ने ये सोचा ही कहा था, खुदा वालों का दामन बोलता है। वाह। जुलेखा ने ये सोचा ही कहा था, खुदा वालों का दामन बोलता है। लेकिन अब मैं हालात हाजरा पर गज़ल पेश करना चाहता हूँ जी। खिजा जो नजरे खिजा हुई तो बहार पर फिर बहार आई। ये आपके पूरे इलाके का अहाता है जी। खिजा जो नजरे खिजा हुई तो बहार पर फिर बहार आई। खिजा जो नजरे खिजा हुई तो बहार पर फिर बहार आई। वो सहने गुलशन उजाड़ती थी, ये गोशा गोशा निखार आई। सहने गुलशन उजाड़ती थी, वो सहने गुलशन उजाड़ती थी, ये गोशा गोशा निखार आई। और न कोई कुव्वत से बढ़ सका है, न कोई ताकत से मिट सकेगा। शेर देखिए,
कि न कोई कुव्वत से बढ़ सका है, न कोई ताकत से मिट सकेगा। जो बह चुका है, जो बह रहा है, उसी लहू की पुकार आई। जो बह चुका है, जो बह रहा है, उसी लहू की पुकार आई। न कोई ताकत से बढ़ सका है, न कोई कुव्वत से मिट सकेगा। जो बह चुका है, जो बह रहा है, उसी लहू की पुकार आई। उसी लहू की पुकार आई। और फ़कत ये 2-4% गुल, फ़कत ये 2-4% गुल ही वजह मर्गे खिज़ा नहीं है। फ़कत ये 2-4% गुल ही मर्गे खिज़ा नहीं है। मज़ा तो जब है कि कह उठे सब बहार आई, बहार आई। ये वो फ़कत ये 2-4% गुल ही मर्गे वजह खिज़ा नहीं है। मज़ा तो जब है कि कह उठे सब बहार आई, बहार आई, बहार आई। मज़ा तो जब है कि कह उठे सब बहार आई, बहार आई। और शेर देखिए कि खता गुलो खार की नहीं है, चमन उजाड़ा था बागबाने, चमन उजाड़ा था बागबाने। खता गुलो खार की नहीं है, चमन उजाड़ा था बागबाने। और नजर उठी जब खुलूस से तो, नजर उठी जब खुलूस से तो निज़ाम गुलशन संवार आई। नजर उठी जब खुलूस से तो निज़ाम गुलशन संवार आई। और शेर देखिए, खुदा करे ये चमन हमेशा इसी तरह खुशबुओं से महके। खुदा करे ये चमन हमेशा इसी तरह खुशबुओं से महके कि जैसे इस बार फसल गुलिये दिलों का बनकर करार आई, दिलों का बनकर। और शेर देखिए कि हवा के रुख पर जो बह रहे हैं, थपेड़े मौजों के कह रहे हैं। मकबूल साहब शेर देखें कि हवा के रुख पर जो बह रहे हैं, थपेड़े मौजों के कह रहे हैं, वही संभालेगा नब्ज़ तू। हवा के रुख पर जो बह रहे हैं, थपेड़े मौजों के कह रहे हैं, ये किसकी कश्ती सही सलामत, ये किसकी कश्ती सही सलामत निकल के तूफान से पार आई। वाह। देखिए इस वाक़े से लगता था कि हमारी कश्ती डूब जाएगी, लेकिन इशारा मैंने किया है, अभी माजिद देवानी साहब ने नाम लिया था, लेकिन ये हम कनायों में कह रहे हैं जी। हवा के रुख पर जो बह रहे हैं, थपेड़े मौजों के कह रहे हैं, ये कैसे कश्ती सही सलामत निकल के तूफान के पार आई। और शेर देखिए आखिरी मक्ता है कि हर आदमी को हुआ तजस्सुस, ये गैर मुमकिन हुआ जो मुमकिन। वाह। देखिए सब समझ रहे थे कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा, जामिया में बटला हॉल में कुछ नहीं होना है। देखिए जो मैं कह रहा हूँ, हर आदमी को हुआ तजस्सुस, ये गैर मुमकिन हुआ जो मुमकिन। किसी के शाने की जुस्तजू जब ये जुल्फ़े बरहम संवार आई, किसी के शाने की। हर आदमी को हुआ तजस्सुस, ये गैर मुमकिन हुआ जो मुमकिन। किसी के शाने की जुस्तजू जब ये जुल्फ़े बरहम संवार आई। खिज़ा जो नजरे खिज़ा हुई तो बहार पर फिर बहार आई। वो गुलशन गुलशन उजाड़ती थी, ये गोशा गोशा निखार आई। वाह 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 वाह, बहुत खूब। प्रोफेसर इराक रज़ा ज़ैदी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। दोस्तों एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ए अंदलीब मिलके करें आहुजारियाँ, मैं तू आए गुल पुकार में चिल्लाऊँ हाय दिल होंगे। मैं जिस शायर को बुला रहा हूँ वो बेहद ज़हीन शायर हैं, इतने ज़हीन शायर हैं कि एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक मरतबा वो कश्ती में कहीं सफ़र कर रहे थे, कश्ती में इत्तफाक से सुराख हो गया, पानी अंदर आने लगा, कश्ती डूबने लगी, सब लोग परेशान हुए। तो उनसे पूछा गया, वो बड़े खुश थे कि भाई आप तो बिल्कुल खुश हैं, परेशान भी नहीं है, कोई मशवरा भी नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें घबराने की क्या बात है, कश्ती में एक सुराख और कर दिया जाए, एक सुराख से पानी अंदर आएगा, दूसरे से बाहर चला जाएगा। एक छोटा सा वाक़या उनका और सुन लीजिए। वो इतने ब्रिलियंट हैं, इतने ज़हीन हैं कि एक मरतबा वो कहीं एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे, कोई इंटरव्यू हो रहा था, बड़े परेशान थे कि हम सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अचानक उनको एक ख्याल सूझा कि जो लोग अंदर से इंटरव्यू देकर वापस आ रहे थे उनसे पूछना शुरू किया कि क्या पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने निचोड़ निकाला, 3 तरह के सवालात पूछे जा रहे थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म का क्या नाम है, कुछ जंग आज़ादी के बारे में बताएं, कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई। और एक तीसरा कोई पैनलिस्ट में एक बड़ा कुछ ज़ईफ़ सा था, वो पूछता था कि साइंस पर ज़िंदगी है, चाँद पर ज़िंदगी है या नहीं है। तो उन बड़े खुश हुए कि अब तो मैं सवाल मैंने रट लिए हैं और मैं कामयाब हो जाऊँगा। 12 लोगों का नंबर आया, अंदर पहुँचे तो इंटरव्यू लेने वालों ने सवालात की तरतीब को तब्दील कर दी। उनसे पूछा गया कि आपका क्या नाम है, उन्हें वही जवाब याद था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरे ने गुस्से में कहा कि आप पैदा कब हुए थे,
उन्होंने कहा कि सन 1857 में कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में नतीजा बरामद हुआ। तीसरे ने कहा कि आप बेवकूफ़ हैं। तीसरे ने कहा कि आप बेवकूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि साइंसदानों ने तो कह दिया है, साबित नहीं हुआ है। ये नाम है जनाब असरार जामई का। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब असरार जामई जो तंज़ो मिज़ाज के बहुत मशहूर व मारूफ शायर हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है तशरीफ़ लाएँ। हजरात, मैं आज ही पटना से इस मुशायरे में शिरकत के लिए आया हूँ। आपका और मेरा जो दर्द है उसको मैं पेश करना चाहता हूँ। नज़्म एक तवील है जिसका उन्वान है इनकाउंटर में बंद कर दो, इनकाउंटर में मारो। कानून काला आया, इनकाउंटर में मारो। कानून काला आया, इनकाउंटर में मारो। सरकार ने बनाया, इनकाउंटर में मारो। ये जामिया नगर का जो शख्स जा रहा है, ये जामिया नगर का जो शख्स जा रहा है, एक बम कहीं छिपाया, इनकाउंटर में मारो। वाह। ये जामिया नगर का जो शख्स जा रहा है, एक बम कहीं छिपाया, इनकाउंटर में मारो। ये दिल में सोचता है दिल्ली को मैं उड़ा दूं, ये दिल में सोचता है दिल्ली को मैं उड़ा दूं। एक शख्स ने बताया, इनकाउंटर में मारो। ये दिल में सोचता है दिल्ली को मैं उड़ा दूं, एक शख्स ने बताया, इनकाउंटर में मारो। एक बम ब्लास्ट करने की दिल में इसने ठानी, एक बम ब्लास्ट करने की दिल में इसने ठानी, कश्मीर से आया, इनकाउंटर में मारो। एक बम ब्लास्ट करने की दिल में इसने ठानी, कश्मीर से आया, इनकाउंटर में मारो। खुफिया पुलिस की बीवी शौहर से कह रही थी, खुफिया पुलिस की बीवी शौहर से कह रही थी, मुर्गा ये क्यों न लाया, इनकाउंटर में बंद कर। खुफिया पुलिस की बीवी शौहर से कह रही थी, मुर्गा ये क्यों न लाया, इनकाउंटर में मारो। जब हम पुलिस के डर से एक बम पुलिस में भागे, जब हम पुलिस के डर से एक बम पुलिस में भागे, दारोगा टटराया, इनकाउंटर में मारो। जब हम पुलिस के डर से एक बम पुलिस में भागे, दारोगा टटराया, इनकाउंटर में मारो। कल रात वो हमारी बीवी को देखते ही धीरे से मुस्कुराया, इनकाउंटर में मारो। वाह 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 वाह। आपको पसंद आ गया? आपको पसंद है? बहुत 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 उम्दा। कल रात वो हमारी बीवी को देखते ही धीरे से मुस्कुराया, इनकाउंटर में मारो। पीएम से लेके सीएम, सीएम से लेके डीएम, पीएम से लेके सीएम, सीएम से लेके डीएम, हर एक ने बताया, इनकाउंटर में मारो। पीएम से लेके सीएम, सीएम से लेके डीएम, हर एक ने बताया, इनकाउंटर में मारे। जो जामिया के लड़के कमरों में पढ़ रहे थे, जो जामिया के लड़के कमरों में पढ़ रहे हैं, सबका करो सफाया, इनकाउंटर में मारो। जो जामिया के लड़के कमरों में पढ़ रहे हैं, सबका करो सफाया, इनकाउंटर में मारो। अहमद हो नाम जिनका, उन सबको जाके पकड़ो। अहमद हो नाम जिनका, उन सबको जाके पकड़ो। दाऊद होगा ताया, इनकाउंटर में मारो। चिश्ती के इस चमन में, उस राम के वतन में, चिश्ती के इस चमन में, उस राम के वतन में, रावण का राज आया, इनकाउंटर में मारो। चिश्ती के इस चमन में, उस राम के वतन में, रावण का राज आया, इनकाउंटर में मारो। तंजो मजा के शायर असरार जामई ने, वाह। तंजो मजा के शायर असरार जामई ने, वाह वाह। तंजो मजा के शायर असरार जामई ने तंजन ये गीत गाया, इनकाउंटर में मारो। वाह 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 वाह। तो देखिए, तंज़ो मिज़ाज का शायरी करने वाला भी इतना अंदर से उसका दिल दुखता है कि वो ऐसी शायरी करने पर मजबूर हो जाता है जो आपके दिल की आवाज़ होती है। ज़ुबैर अहमद फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ, आप अरबिक के प्रोफेसर हैं और तरन्नुम ज़ाहिर है कि ज़ुबैर साहब का ही बहुत मकबूल और मारूफ है। यकीनन वो तरन्नुम में ही अपना कलाम पेश करेंगे। ज़ुबैर फारूकी साहब। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हमारी बस्ती एक सानहे से दो चार हुई और उस पर आपने शेखुल जामिया की क़ियादत में जिस तरह रिएक्ट किया, उसके पस मंज़र में चार मिसरे। जालिम की साजिशों का भरम
खोलते रहो। वाह वाह वाह। जालिम की साजिशों का भरम खोलते रहो। जालिम की साजिशों का भरम खोलते रहो। जाएगी दूर तक ये सदा बोलते रहो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जालिम की साजिशों का भरम बहुत खूब। खोलते रहो। जाएगी दूर तक ये सदा बोलते रहो। क्या कहना है बाबा। सैयद को गुमा है के बाजू शिकस्ता है। हाँ हाँ वाह वाह वाह। सैयद को गुमा है के बाजू शिकस्ता है। ऐ तायरो परों को सदा तोलते रहो। वाह 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 वाह। तायरो क्या कहने हैं। परों को सदा तोलते रहो। बहुत खूब। मतला हाजिर है गज़ल का। इरशाद फरमाएं। सहरा की खुश्क रेत तरसती रही सदा। वाह वाह। सहरा की खुश्क रेत तरसती रही सदा। बारिश समुंदरों पे बरसती रही सदा। वाह 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 वाह। शेर देखें। इरशाद। गुलशन में सिर्फ मेरा नशे मन ही क्यों जला। गुलशन में सिर्फ मेरा नशे मन ही क्यों जला। गुलशन में सिर्फ मेरा नशे मन ही क्यों जला। तूफान की जद पे मेरी ही बसती रही सदा। वाह वाह। तूफान की जद पे मेरी ही बसती रही सदा। ये शेर खास तौर से देखें। हमने भी खून दिल से जलाए थे कुछ चिराग। वाह 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 वाह। हमने भी खून दिल से जलाए थे कुछ चिराग। फिर उनकी जद पे अपनी ही हस्ती रही सदा। वाह वाह वाह। फिर उनकी जद पे अपनी ही हस्ती रही सदा। एक दर्द था जो दर्द फरावा न हो सका। वाह। एक दर्द था जो दर्द फरावा न हो सका। वाह वाह वाह। एक आग थी जो दिल में सुलगती रही सदा। वाह 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 वाह। अभी हाल ही में अमेरिका में कुछ मुशायरे हुए, सेमिनार हुए। वहाँ पर शोबे उर्दू की जानिब से डॉक्टर अहमद महफूज साहब को बुलाया गया था। डॉक्टर अहमद महफूज साहब ने शायरी में अपना एक नया लहजा निकाला है जो उनकी पहचान है, उनकी शिनाख्त है। बेहद पढ़े लिखे इंसान हैं। पढ़े लिखे मानी में के अदब पढ़ते हैं वो संजीदगी के साथ। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर अहमद महफूज साहब। है अब भी मुंतज़िर सहरा हमारा। क्या बात है। समंदर छोड़ दे पीछा हमारा। क्या बात है। निकलती हैं ज़माने भर की बातें। निकलती हैं ज़माने भर की बातें। निकलती हैं ज़माने भर की बातें। नहीं होता तो बस चर्चा हमारा। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। निकलती है। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। निकलती हैं ज़माने भर की बातें। नहीं होता तो बस चर्चा हमारा। चलो इस बात पर हम सुलह कर लें। चलो इस बात पर हम सुलह कर लें।
चलो इस बात पर हम सुलह कर लें, हवाएं आपकी दरिया हमारा। चलो इस बात पर हम सुलह कर लें, हवाएं आपकी दरिया हमारा। कभी फुर्सत से बैठो तो बताएं, शेर मुलाजा करें। कभी कभी फुर्सत से बैठो तो बताएं, वाह, वो मौसम ले गया क्या क्या हमारा। वाह 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 वाह, कभी वाह वाह वाह, कभी फुर्सत से बैठो तो बताएं, वो मौसम ले गया क्या क्या हमारा। और कहाँ होते जो हम मौजूद होते, शेर मुलाजा करें। कहाँ होते जो हम मौजूद होते, न होना ही तो है होना हमारा। वाह वाह वाह, क्या तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, ये सोच करके तेरा इंतज़ार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। तो जब हम अपने पसंदीदा शुरा को सुनना चाहते हैं, मुशायरा करते हैं, तो घड़ी देखना हम भूल जाते हैं, लेकिन वक्त के कुछ सांचे होते हैं। मैंने अर्ज़ किया था, तो ये तमाम वो शुरा हैं कि जो तहत में अपना कलाम पढ़ते हैं और बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे आज इस मुशायरे का, और ये आखिरी मरहला यकीनन बेहद बावकार होगा। हज़रात, मैं इस वक्त डॉक्टर शहपर रसूल साहब, जिन्होंने नई गज़ल के हवाले से अपनी एक शिनाख्त बनाई है, ज़फ़र गोरखपुरी ने एक शेर कहा था कि शिनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का, कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो। पानी में रहकर अपनी आइडेंटिटी कायम रखना ये बड़ी बात होती है। शहपर रसूल साहब ने लहजों के बीच रहते हुए अपना एक नया लहजा बनाया है, और वही लहजा आपकी शिनाख्त है। डॉक्टर शहपर रसूल साहब, शोबे उर्दू के रीडर। पहले दो शेर मुलाजा कीजिए। मतलब हाजिर है कि खिंचता हुआ ये तारे शनासाई काट दे, खिंचता हुआ ये तारे शनासाई काट दे, खिंचता हुआ ये तारे शनासाई काट दे, तहरीरे वक्ते शाम से तन्हाई काट दे। वाह वाह वाह, तहरीरे वक्ते शाम से तन्हाई काट दे। और शेर मुलाजा कीजिए कि अब और मुझ में क़ुव्वते तक़सीमे जा नहीं, अब और मुझ में क़ुव्वते अब और मुझ में क़ुव्वते तक़सीमे जा नहीं, रिश्तों से मेरा नाम मेरे भाई काट दे। वाह वाह वाह, रिश्तों से मेरा नाम मेरे भाई काट दे। क्या कहने हैं। शुक्रिया जनाब। गज़ल के चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए फरमाएं कि खुमारे नुत्क़ ने और लफ्ज़ के सुबू ने दिया। वाह वाह वाह, खुमारे नुत्क़ ने और लफ्ज़ के सुबू ने दिया, तेरा सुराग मुझे तेरी गुफ्तगू ने दिया। क्या कहना है, क्या कहना है। तेरा सुराग मुझे तेरी गुफ्तगू ने दिया। और ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़माने बाद तेरे नाम पर मैं यूं चौंका। वाह 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 वाह, ज़माने बाद तेरे नाम पर मैं यूं चौंका, जला दिया हो अंधेरे में जैसे तूने दिया। वाह वाह, ज़माने बाद तेरे नाम पर मैं यूं चौंका, वाह, जला दिया हो अंधेरे में जैसे तूने दिया। क्या कहना है। तवील नींद की राहत मुझे शजर ने दी। वाह, तवील नींद की राहत मुझे शजर ने दी, शजर को फूलना फलना मेरे लहू ने दिया। वाह 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 वाह, शजर को फूलना फलना मेरे लहू ने दिया। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि दिमाग व चश्म भी कल्बो नज़र भी थे हम पर। वाह 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 वाह, दिमाग व चश्म भी कल्बो नज़र भी थे हम पर, मगर सबात तो शह पर रगे गुलू ने दिया। वाह वाह वाह, क्या कहने।